बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट। ट्रांसमिशन क्या होती है? ट्रांसफ़र, फॉरवर्ड, ब्रॉडकास्ट, कम्युनिकेशन और प्रोपगेशन, इसे कहते हैं ट्रांसमिशन। इम्पेयरमेंट मीन्स रिडक्शन और लिमिटेशन इन द क्वालिटी, इफेक्टिवनेस और फंक्शनैलिटी ऑफ समथिंग ऑफन ड्यू टू डैमेज और इंटरफेरेंस। Transmission impairment refers to any degradation or distortion of a signal as it is transmitted through a medium such as cable, fiber optic और wireless link। जैसे डाटा सेंड होता है सेंडर साइड से रिसीवर साइड की तरफ, तो ट्रांसमिशन मीडियम के अंदर या तो डाटा सिग्नल की फॉर्म में सेंड होगा या फिर वेव्स की फॉर्म में या फिर रेज की फॉर्म में। तो क्या होता है, ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर्स सिग्नल की स्ट्रेंथ या वीक हो जाती है या उसकी शेप में कोई कमी आ जाती है, इसे कहते हैं ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट। ये ट्रांसमिशन या तो केबल, फाइबर ऑप्टिक और या फिर वायरलेस लिंक के थ्रू ट्रांसमिशन होती है। ये ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट डिफरेंट कॉजेज़ की वजह से होती है। ये कॉजेज़ अब हम पढ़ते हैं। ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट कैन बी कॉज्ड बाय वेरियस फैक्टर्स इंक्लूडिंग अटेन्यूएशन मीन्स के सिग्नल लॉस, distortion, change in signal shape, noise, random fluctuation। नॉइज आ गई, फिर इसमें डिफरेंट टाइप्स हैं। फिर थर्मल नॉइस, इंड्यूस नॉइस, क्रॉस टॉक, इम्पल्स नॉइस। जो इसका फोर्थ फैक्टर है वो डिले, फिर है जिटर। सबसे पहला जो कॉज है वो है अटेनुएशन। एनी रिडक्शन इन द स्ट्रेंथ ऑफ अ सिग्नल इज नोन एज अटेनुएशन। के जो सिग्नल सेंड हो रहा है सेंडर साइड से रिसीवर साइड की तरफ, इसकी स्ट्रेंथ में कोई कमी आ जाना ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर्स। अ सिग्नल लूजेस सम ऑफ इट्स स्ट्रेंथ व्हेन इट इज ट्रांसमिटेड ओवर ट्रांसमिशन मीडियम फॉर लॉन्ग डिस्टेंस। इट अकर्स इन बोथ गाइडेड मीडिया एंड अनगाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया। गाइडेड मीडिया होता है कि ट्रांसमिशन होना केबल वायर के थ्रू, और अनगाइडेड मीडिया कहते हैं वायरलेस ट्रांसमिशन या वायरलेस कम्युनिकेशन। The signal loses the energy in order to overcome the resistance of the transmission media. That is why a wire carrying an electric signals gets warm after some time. Some of the electrical energy in the signal is converted into heat. कि जो सिग्नल होता है उसकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है हीट के अंदर, क्योंकि वो रेजिस्टेंस फेस करता है। उस रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए वो क्या करता है, अपनी स्ट्रेंथ यूज़ करता है ताकि वो अपनी एनर्जी लूज़ ना करे, लेकिन फिर भी उसकी एनर्जी जो है वो लूज़ हो जाती है। तो क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है सिग्नल की वो कन्वर्ट हो जाती है हीट में। ये है ओरिजिनल सिग्नल सेंड हुआ ट्रांसमिशन मीडियम के थ्रू, ड्यू टू सम एक्सटर्नल फैक्टर्स इसमें चेंज आ गया सिग्नल की फॉर्म में या इसकी शेप जो चेंज हो गई। उसके बाद जब ये रिसीवर साइड पे सेंड होगा तो इसकी जो शेप है वो चेंज होगी, तो डाटा मीन्स के लॉस हो जाएगा। इसके लिए एम्पलीफायर का यूज़ किया जाता है। अब एम्पलीफायर क्या करता है? द एम्पलीफायर इज यूज टू एम्पलीफाई द सिग्नल टू रिकवर द लॉस ऑफ एनर्जी। दिस प्रोसेस इज नोन एज एम्पलीफिकेशन। Amplifiers play a vital role in transmission systems by boosting signal strength, reducing noise, correcting signal distortions and increasing transmission distance। जो इसका सेकंड कॉज है वो है डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन का क्या मतलब है? अब द चेंज इन द फॉर्म और शेप इज नोन एज डिस्टॉर्शन। It occur in a composite signal that consists of different frequencies. Each signal has its own propagation speed, means कि transmission speed through a medium. Different signals has different delays in arriving at the destination. The difference may create a distortion in composite signal. Composite signal क्या होता है? Mixed signal या combined signal. A signal that consists of two or more individual signal combined together resulting in a new signal. ये है कंपोजिट सिग्नल जो कि सेंड हुआ है एट द सेंडर साइड। ये कंपोनेंट्स हैं इस फेज में। उसके बाद ये रिसीवर साइड पे जब रिसीव हुआ है तो इसकी शेप जो है वो बिल्कुल ही चेंज है। उसके बाद है इसका थर्ड फैक्टर या थर्ड कॉज क्या लें ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट, वो है नॉइस। एनी अनवांटेड सिग्नल इज कॉल्ड नॉइज।
Noise can be different types like thermal noise, induced noise, crosstalk, impulse noise. सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं थर्मल नॉइस क्या होती है. थर्मल नॉइस इज द रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वायर दैट क्रिएट एन एक्स्ट्रा सिग्नल नॉट ओरिजिनली सेंट बाय द सेंडर. क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन की रैंडम मोशन की वजह से बेतरतीब हो जाना इलेक्ट्रॉन्स का, इसे कहते हैं रैंडम मोशन वायर के अंदर. तो वो क्या करता है कि एक्स्ट्रा सिग्नल क्रिएट हो जाता है जो कि सेंडर ने तो नहीं सेंड किया होता है. उसके बाद है इंड्यूस्ड नॉइस. इंड्यूस्ड नॉइस कम्स फ्रॉम सोर्सेज सच एज मोटर्स और अप्लायंसेस. फिर है क्रॉस टॉक. क्रॉस टॉक इज द इफेक्ट ऑफ वन वायर ऑन द अदर. फिर है इम्पल्स नॉइस. इम्पल्स नॉइस इज अ सिग्नल with high energy in a very short time that comes from power lines and lightning. ये जो सिग्नल है ट्रांसमिट हुआ है उसके बाद नॉइस की वजह से इसमें काफ़ी चेंज आया है, उसकी फॉर्म ही चेंज हो गई है. अगेन वो जो एम्पलीफायर है उसकी वजह से एम्पलीफायर ने क्या किया, उसकी जो स्ट्रेंथ है उसको दोबारा से सिग्नल स्ट्रेंथ को ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट किया और फिर रिसीवर साइड पे ये रिसीव हुआ है. डिले क्या होता है? डिले रेफर्स टू द टाइम डिफरेंस बिटवीन व्हेन अ सिग्नल इज ट्रांसमिटेड एंड व्हेन इट इज रिसीव्ड. टाइम डिफरेंस आ जाता है कि कब सिग्नल ट्रांसमिट हुआ है और कब वो रिसीव हुआ है. In other words, it is the time it takes for a signal to travel from the sender to the receiver. Jitter क्या होता है? Refer to the variation in the timing of a signal's arrival at the receiver compared to its expected arrival time. In other words, jitter is the deviation from the ideal timing of a signal. तो ये थी ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट के कुछ कॉजेज. उसके बाद है ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट कैन इफेक्ट वेरियस टाइप्स ऑफ सिग्नल. के जो ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट है वो इफेक्ट करती है डिफरेंट सिग्नल्स को. कौन कौन से सिग्नल आ जाते हैं उसमें? ऑडियो सिग्नल्स, वीडियो सिग्नल्स, डाटा सिग्नल्स, वॉइस सिग्नल्स. फिर है द इफेक्ट ऑफ ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट कैन इंक्लूड रिड्यूस्ड सिग्नल क्वालिटी. ये इफेक्ट क्या होता है ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट का? कि सिग्नल की क्वालिटी जो होती है वो कम हो जाती है. फिर उसमें एरर्स आ जाते हैं, डाटा लॉस हो जाता है, सिस्टम डाउन टाइम और फेलियर, डिक्रीज्ड परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी.